story time video. So as mentioned previously कि मैं मेरे रियल लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टोरी टाइम वीडियोस में। तो ये कहानी है उन दिनों की जब मैं मेरा एमसीए कर रही थी एंड अमरावती यूनिवर्सिटी से मैंने मेरा एमसीए किया है। तो उस टाइम पे एक्चुअली बहुत सारे हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते थे और वो कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरर्स मतलब जिनको लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एंड वहाँ पे उनका जॉब भी कुछ ऐसे परमानेंट नहीं है, ऐसे लेक्चरर्स मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी एंड ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसी ही एक हमारी टीचर हुआ करती थी एंड अब इस नाम तो वैसे भी मैं किसी भी कहानी में रिवील नहीं करती हूँ किसी का, तो आप ले लो, काजू कतली नाम रखते हैं हमारी टीचर का। आज अब ये जो काजू कतली मैम थी वो मैम हमें विजुअल बेसिक सिखाती थी एंड एक्चुअली उनकी आवाज़ मैक्सिमम, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी तो मैक्सिमम मुझ तक उसकी उनकी आवाज़ रीच हो सकती थी एंड आई वाज वन ऑफ द वेरी स्टूडियस सिंसियर स्टूडेंट। तो एक्चुअली शी यूज्ड टू वॉच मी ओनली, मतलब ऐसे कि भाई क्लास में कोई नहीं है एंड ओनली काजू कतली एंड चांदनी, मेरे नाम को मैंने चांदी रखा था लास्ट वीडियो में, तो लेट्स कंटिन्यू द सेम नेम। तो लाइक काजू कतली जो है वो हमेशा सिर्फ चांदनी को पढ़ाती थी एंड चांदनी जो है वो हमेशा काजू कतली को सुनती रहती थी। तो द रेस्ट क्लास व्हाट दे विल डू है ना, तो एवरी टाइम सम काइंड ऑफ मिस्chievous हैपन इन द क्लास। तो ये उस दिन की एक बात है जब सब लोग, वैसे तो हमेशा ही कुछ अलग अलग चीज़ें वो करते रहते थे लेकिन उस दिन वो चौक चौक खेल रहे थे। अब चौक चौक खेलने का मतलब क्या है कि सामने जो बॉक्स रखा हुआ है चौक का, हर कोई उसमें से एक एक चौक उठाता है। जब काजू कतली जी क्लास में आती है उसके पहले ही सब लोग उठा लेते हैं एंड देन दे विल डू द लिटिल लिटिल पीसेस, हर चौक का छोटा 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 जितना वो पीस कर सकते हो उतना छोटा छोटा पीस करेंगे एंड देन वो एक दूसरे को मारेंगे एंड दिस वॉज द गेम। जनरली इट हैपन्स इन हर क्लास। जनरली जब वो उनका विजुअल बेसिक का क्लास होता था तो मैं क्लास करती थी एंड बाकी सब लोग चौक चौक खेलते थे। अब चौक चौक खेलना तो शुरू रहता ही था बट स्टिल शी, इवन दो शी वॉज अवेयर बट she always continue to teach her topic and even I used to listen her very nicely। समझता वमझता तो कुछ था नहीं लेकिन ठीक है भैया, कोई तो उसको सुनना ही पड़ेगा ना। तो मैं बहुत ही सिंसियरली उनका क्लास कर रही थी एंड अचानक से किसी ने चौक मारा और वो चौक आके दम यहाँ पे मैडम को, काजू कतली मैडम को लग गया, यहाँ पे लग गया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ओ माय गॉड, शी क्राइड सो means so loudly, she was like angry, got angry and her reaction was very different। अभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, किसी को मैं एमसीए नहीं होने दूंगी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग एक्चुअली। एंड सडनली उनका वॉइस भी रेज हो गया तो सबको पता चल गया कि समथिंग हैज हैपेंड एंड सब लोग अपना शांत हो गए, कोई चौक वॉक नहीं खेल रहा था। तो फिर क्या होना था, तो जो होना था उन्होंने जो बोला वही किया, जाके एचओडी के पास कंप्लेंट कर दी। अब एचओडी के पास कंप्लेंट की, अब मेरे साथ तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। तो नीता तुम भी बताओ, सॉरी चांदनी तुम भी बताओ कि ऐसे हुआ है करके। तो आई सेड नथिंग बिकॉज पानी में रख के मगरमच्छ जब बैकआउट करेगा ना, मेरे सारे क्लासमेट्स अगर मैंने कुछ उनके बारे में बोल दिया तो फिर मुझे बैकआउट कर देंगे। तो आई सेड नथिंग। देन फिर क्या होना था, एचओडी ने सारे क्लास को 60 स्टूडेंट की बैच थी हमारी एंड उसमें से उस दिन समझो एक 20-30 लोग प्रेजेंट होंगे क्लास में। तो कॉरिडोर में सबको खड़ा कर दिया एंड फिर सबको पूछने लगे किसने किया एंड ऑफ कोर्स कौन बताएगा क्योंकि सारा क्लास ही खेल रहा था चौक चौक। तो अब जब तक कोई बताएगा नहीं कि मैंने किया तब तक तो मैडम ने जो कंप्लेंट की है वो तो प्रूव नहीं होगी और जब तक वो कंप्लेंट प्रूव नहीं होगी तब तक कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते वो। तो सारी क्लास को पूछ रहे, सब लोग बिल्कुल मुंडी नीचे एंड नथिंग, नो रिएक्शन। तो ऐसे सब कुछ हुआ है। फिर अभी मैडम तो कुछ शांत नहीं हो रही थी, तो नहीं ऐसे ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे होता है, क्या ऐसे नहीं होता है, ऐसे वैसे। तो उस टाइम पे फिर हमें पनिशमेंट मिला सबको कि जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमको क्लास में नहीं बैठ लेंगे। तो वो तो क्या पहली दूसरी क्लास थी, तो उस दिन तो फिर क्लास बंक बंक हो गया। तो कोई क्लासेस लगने ही वाली नहीं थी जब तक हम बताने वाले नहीं थे। तो फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हमारे कोई क्लासेस नहीं लग रहे थे। तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ब्यूटीफुल है,
मतलब वहाँ पे सोन चाफा या कुछ, तो नहीं चाफा नहीं, वो कुछ येलो कलर के कुछ फ्लावर्स होते हैं, और रोड के ऐसे ना यूनिवर्सिटी के दोनों साइड से वो फ्लावर के बड़े बड़े पेड़ हैं, एंड पूरे वो फैल जाते हैं उस रास्ते पे। तो पूरा येलो येलो रास्ता रहता है, एंड इतना अच्छा लगता है। इवन उस रास्ते पे हम बैठे भी तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम वहाँ पे जाके बैठते थे मस्त आराम से। और वैसे भी हमारे सीनियर हमारी रैगिंग करते ही रहते थे, तो उनकी रैगिंग चलती थी, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो वी वर लाइक हैप्पी, अच्छा है ना, क्लास कॉलेज भी आ रहे हैं, क्लासेस भी नहीं हो रहे हैं, बट कितने दिन चलता, मतलब एक दिन चला, 2 दिन चला, फिर कोई कुछ नहीं बता रहा था, और फिर उनको भी तो दे आर ऑल्सो आंसरेबल ना कि क्लासेस नहीं होंगे, तो कितने दिन क्या रीज़न देंगे, उनको भी मैनेजमेंट को रीज़न देना पड़ेगा। फिर उन्होंने फिर से हमारी पूरी जो एचओडी थे एंड मैडम थे, उन्होंने पूरी क्लास को फिर से बुलाया, एंड फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि हर कोई जो है अभी क्योंकि कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो हर कोई 100 रुपीज़ फ़ाइन भरेगा। एंड फ़ाइन भरने के बाद फिर उनको रिटर्न में देना है कि ऐसी इस टाइप की हरकतें वो इसके बाद नहीं करेंगे, एंड मैडम को हर किसी को सॉरी बोलना है। ऐसे 2-3 चीज़ें हुई, एंड उसके बाद फिर वो वाला जो हमारा किस्सा था वो ख़त्म हो गया। बट इट वॉज़ लाइक वंडरफुल, मतलब जब वो एक्सपीरियंस मैंने जब देखा ना कि माय गॉड मैडम के यहाँ पे एक चौक ज़ोर से आता है, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग डायरेक्टली, माय गॉड वो सीन जो है वो बहुत खतरनाक सीन था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुआ करते थे। एक बार मतलब ये तो ख़त्म हो गया अभी अपना ये जो किस्सा था। उसके बाद हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने फिर हमें रैगिंग एक्चुअली, उसको उस टाइम पे रैगिंग तो बैन थी, बट उसे जब लाइक फ्रेशर्स पार्टी देते हैं उसके पहले वाला जो पीरियड होता है, जो इंट्रोडक्शन वाला पीरियड था, तो वहाँ पे वो अलाउड था उतना कि भाई हाँ तुम्हें कुछ टास्क देने हैं और वो टास्क कंप्लीट करने। तो हमें बॉयज़ को कुछ और टास्क मिले थे, हम कुछ लेडीज़ जो है वो गर्ल्स आई थी हमारे क्लास में, एंड उन्होंने हमें टास्क दिया था, हमें बालों में बहुत सारा तेल डालना है, एंड बालों में 2 चोटियाँ डालनी है, एंड रिबन लगाना है, वो वाला जो ऐसे वाला चोटी होता है यहाँ पे फूल वाला, तो ऐसा चोटी डालना है। देन हमें जो सलवार है उसमें मिसमैच, मतलब कोई भी कलर का अगर आपने कुर्ती पहनी तो उसके नीचे कोई भी दूसरा ही आप सलवार पहनो, इस टाइप का, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा वाला हमें ड्रेसअप करना था। एंड देन जो उसकी चुन्नी है उसकी वो प्रॉपर घड़ी करके, नहीं क्या आप जो स्कूल में करते हैं, तो वैसा करके ऐसा पिन अप करने के लिए, एंड दैट वाज द टास्क कि ऐसे स्कूल वाला जो है उस टाइप का करना है, ढीला ढीला ऐसा, एंड उसके ऊपर स्लीपर चप्पल पहन। तो दिस वाज द टास्क गिवन बाय आवर सीनियर्स, एंड लाइक सारे ऐसे कैसे आएंगे, कॉलेज से आना है, इतनी दूर से आना है, तो ऐसे कैसे आ सकते हैं, ऐसे गेटअप होता है क्या, है ना। बट इट वाज टास्क, तो टास्क दिया है तो करना तो पड़ेगा। तो हम लोग जो हमारे सारे क्लासमेट्स थे, तो क्या करें, क्या बंक मारे क्या, लेकिन वो भी नहीं चलेगा, बंक मारा तो फिर दूसरे दिन और फिर ऐसे होगा कि फिर बाकी किसी ने नहीं किया और हमने ही किया तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे मज़ेदार हमें टास्क मिलते थे और हम कंप्लीट करते थे। तो ये टास्क भी हो गया, कर दिया। और फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे क्लास में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी ना बहुत लंबी चोटी थी, ऐसे घने लंबे बाल थे उसके, एंड जो हमारा, मैंने वो अभी डिस्क्राइब किया था आपको कि वो वाला जो फ्लावर्स बिछे हुए वो पूरा रास्ता रहता था, तो वहाँ पे बैठ के बहुत बार ऐसे होता रहता था कि कुछ ना कुछ रैगिंग कर रहे हैं या कुछ, तो हमें टास्क दे रहे, तो हमें वहाँ पे पनिशमेंट लेनी है। हमारे सीनियर अगर गलती से आ गए, हम वहाँ पे बैठे और सीनियर वहाँ पे आ गए, तो कुछ ना कुछ बोलते ही थे। तो ऐसे हुआ, एक दिन हम लोग सब बैठे थे वहाँ पे, गप्पे मार रहे थे, एंड अचानक से हमारे सीनियर्स वहाँ पे आ गए। तो वो जो सुंदर सी लड़की है जिसकी लंबी चोटी थी, उसकी चोटी का उन्होंने नाग बनाने के लिए बोला उसको, मतलब वहाँ पे ऐसी चोटी लेके उसको नाग बनाना है उस चोटी का, तो वो शंकर जी बन गई। एंड देन बाकी लोगों को फिर उसके इर्द गिर्द डांस करना था। इतना वो मतलब ऐसे लग रहा था, अब उसको नाग, वो चोटी को नाग बना दिया, उसको शंकर जी बना दिया, एंड फिर हम नाच रहे, और उसमें से ये सारी हरकतें हमारी ऐसी बिल्कुल बच्चों वाली बचकानी हरकतें वो सब चल रही हैं, और अचानक से हमारी जोड़ी, एंड जोड़ी ने देख लिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। देन एक्चुअली सीनियर्स ने वो मैनेज कर लिया कि कोई फ्रेशर पार्टी का इवेंट है, एंड उस इवेंट के लिए हम ये सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ बहुत बड़ा कहानी सुना दिया, एंड सीनियर्स ने वो मैनेज कर लिया।
बट ऐसे सारे टास्क देते थे। फिर वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक डैम है, एंड फिर वो कोई बहुत अमीर सीनियर्स थे हमारे, जीप लेके आते थे, कार्स लेके आते थे, और हमें ऐसे डंप करके उसमें बैठो 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 बैठो, एंड फिर वहाँ पे लेके जाते थे, एंड वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे गाने बजाएंगे, एंड वहाँ पे फिर हमें टास्क करने के लिए बोलेंगे। फिर कुछ अलग टास्क भी बताते थे कि ये करो वो करो, बट हाँ बहुत ज़्यादा एक लिमिट के उन्होंने कभी क्रॉस नहीं किया, एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस इन द कॉलेज डेज ऑल्सो। तो होपफुली ये मेरे जो 2-3 कॉलेज के स्टोरीज़ हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। बस यही है कि अगर लाइटली लिया तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती है, बट अगर इसको सीरियसली लिया एंड अगर इसके बारे में सोचते रहे तो शायद लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे अगर मतलब उन टीचर ने भी एक्चुअली उस टाइम जॉब छोड़ दिया था। मैंने वो बताना मैं भूल गई कि वो जो वाक़या हुआ था उस टाइम पे उनको चॉक लग गई थी। देन शी लेफ्ट द जॉब। क्या उनका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, बट वी देन नेवर सी हर अगेन इन द क्लास। तो मतलब अगर वो स्पोर्टिवली लेती थी तो एक्चुअली शी माइट हैव डन समथिंग एल्स, बट शी डजंट बेयर विथ अस, एंड उन्होंने जॉब छोड़ दिया। बहुत सारे सीनियर्स को तंग आके कुछ कुछ लोगों ने एमसीए फर्स्ट ईयर छोड़ दिया था इन बिटवीन। तो ऐसे भी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली लाइफ का पार्ट है। पहले तो अलग टाइप का रैगिंग हुआ करता था, एंड सीनियर्स भी अलग थे। अभी तो खैर रैगिंग ही बैन है एंड ऐसे कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें भी एक अलग मज़ा है एक्चुअली। बट हाँ, फिर सीनियर्स हेल्प भी करते हैं ना। एक बार फ्रेशर्स पार्टी अगर हो जाता है तो उसके बाद नोट्स देना, बाकी चीज़ों में हेल्प करना, तो वो अच्छे से हेल्प भी करते हैं। तो हालांकि हमें काफ़ी परेशानी हुई थी इनिशियल डेज में, बट फ्रेशर्स पार्टी के बाद हमारे सीनियर्स हमारे फ्रेंड्स हो गए थे, एंड देन दे हेल्प अस अ लॉट। सो these were few of the experiences during my MCA. Hope you all must have liked it. Thank you. Take care. Bye bye.